प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल बीजे के इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी को आप पूरा सुनें क्योंकि ये कहानी बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्यारे दर्शकों, आज की ये जो कहानी है गधे और गीदड़ की कहानी है। इस कहानी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को सुनने वाले के घर कभी झगड़ा नहीं होता है और उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गधा रहता था। वह गधा दिन में धोबी का भार ढोता था और रात में अपनी इच्छा से खेतों में घुमा करता था और सुबह होने पर वह स्वयं ही धोबी के पास आ जाया करता था। गधे का यह रोज का नियम था। एक दिन की बात है, गधा रात में खेत में घूम रहा था और तभी उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो जाती है और उस गीदड़ से उस गधे की मित्रता हो जाती है। प्यारे दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि गीदड़ दोस्ती करने में बहुत चतुर होते हैं। गधे के साथ अब गीदड़ भी खेतों में जाने लगा था। गधा खेत की बाड़ तोड़कर खेत के अंदर चला जाया करता था और पीछे से गीदड़ भी गधे के साथ मिलकर खेतों में जाया करता था। दोनों मिलकर खेत में कभी गन्ने, कभी फल, कभी साग, कभी सब्जी, कुछ भी जो भी उगा होता था उसे साथ मिलकर खा लिया करते थे। वे वहाँ पेट भर के मस्ती से खा लिया करते थे और सुबह होने पर गधा अपने मालिक धोबी के पास आ जाया करता था। इसी तरीके से गधा और गीदड़ की दोस्ती चल रही थी। वे दोनों एक अच्छे मित्र बन चुके थे। जब रात का समय होता तो गधा अपने धोबी के घर से खेतों के लिए रवाना हो जाया करता था और रास्ते में ही गीदड़ उसे मिल जाया करता था और दोनों मिलकर एक बार फिर से एक अच्छे से खेत में घुसते थे और वहाँ के लगे साग, सब्जी, फल वगैरह को खा लिया करते थे। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, चांदनी रात थी। उस रात को गधा उमंग में आ जाता है और वो गधा गीदड़ से बोलता है कि मित्र देखो ना, कितनी सुहावनी रात है। मुझे तो मन करता है कि मैं जोर जोर से गीत गाऊं। और गधा यह भी बोलता है कि मित्र मुझे सब राग रागनी आती है। तुम्हें जो गीत पसंद हो तुम वह बोलो, मैं वही गीत गाकर तुम्हें सुनाऊंगा। तब गीदड़ गधे से कहता है कि मित्र इस बात को रहने दो। तुम क्यों बेकार में गाना गाना चाहते हो? क्यों बात को बढ़ाना चाहते हो? अभी रात का समय है, लोग सुन लेंगे और हमें यहाँ से भगाने के लिए आ जाएंगे। तुम प्लीज गाना वाना का चक्कर में ना पड़ो। वो गीदड़ गधे से यह भी कहता है कि गधा मित्र, तुम्हारा स्वर इतना भी मधुर नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। यदि तुम अपना और मेरा कल्याण चाहते हो तो इस उमंग में खोना भूल जाओ। अभी तुम गाना गाना भूल जाओ, नहीं तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। देखो इन लहलहाते खेतों को, यहाँ कितनी सुंदर सुंदर ककड़ियाँ, फल और अन्य चीजें लगी हुई हैं। चलो इसे खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, इसी में हमारा कल्याण है। तब गधा गीदड़ से बोलता है कि मित्र तुम हमेशा तो जंगल में ही रहे हो, तुम तो शहर में गांव में रहे ही नहीं हो, इसीलिए संगीत सुधा क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं है। और यदि अभी मैं गाऊंगा तो आसमान और भी खूबसूरत हो जाएगा, ये चांदनी रात और भी मधुर हो जाएगी और ये ककड़ियाँ और ये फल और भी मीठे हो जाएंगे। तुम एक बार मेरा संगीत सुनो तो सही। तब गीदड़ बोलता है कि गधे मित्र, तुम बात सही कर रहे हो, लेकिन तुम तो संगीत नहीं जानते हो। तुम तो अपने गले से सिर्फ ढेचू ढेचू करना ही जानते हो। गीदड़ की इतनी बात सुनने के बाद गधे को गीदड़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गधे को बहुत क्रोध आया। अपने क्रोध को वह दिखाता नहीं है, उसे पी जाता है और गीदड़ को बोलता है कि गीदड़ मित्र, मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो और किसे होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 3 ग्रामों, 7 स्वर और 21 मूर्छनाओं
49 तालों, तीनों लयों और 3 मात्राओं के भेद को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं और 9 रस होते हैं। 36 राग रागनियों का मैं स्वयं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी विविचारी भाव को भी मैं जानता हूँ। तब भी तुम मुझे रागी नहीं मानता है। इसका कारण यह है कि तुम स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ हो। हार कर गिद्दर ने कहा, प्यारे मित्र, यदि तुम यही मानते हो, यही जानते हो, तो मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। तुम अपना स्वर जैसा भी हो मुझे सुना सकते हो। चलो, मैं खेत के दरवाजे के पास जाकर चौकीदारी करता हूँ और तुम जैसा चाहो वैसा गाना गा सकते हो। तुम यहीं पर खड़े होकर गाना गाओ और मैं खेत के मेड़ के पास जाकर चौकीदारी करता हूँ। अगर किसान इस तरफ आ रहे होंगे तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर गीदड़ वहाँ से खेत के बाहर निकल जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। गधे की बेसुरी आवाज़ सुनकर खेत के मालिक डंडा लेकर दौड़े चले आए और वहां आकर उन्होंने देखा कि गधा उनके खेत में खड़ा है और अपनी बेसुरी आवाज़ में रेंग रहा है। प्यारे दर्शकों, गधे को वहां देखकर सभी किसानों को बहुत गुस्सा आया और वे उसे लाठियों से मार मार कर वहीं पर गिरा दिए। गधे किसी तरह से बचता बचाता हुआ अपने आप को वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन उसे मार तो बहुत पड़ी थी। थोड़ी ही दूर पर उसका मित्र गीदड़ गधे को देखता है और वह बोलता है, क्यों मित्र गधे, मैंने तुम्हें तो बोला था और तुम तो मेरी बात मानी नहीं और तुम अपने बेसुरे आवाज़ को सुना सुना कर खेत के मालिक को जगा दिए। यही बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। इसीलिए तुम्हें गधा कहा जाता है, क्योंकि तुम किसी बात को सोचते नहीं हो, समझते भी नहीं हो और बिना सोचे समझे तुम किसी भी जगह पर अपना राग अलापना शुरू कर देते हो। इस संसार में जो भी मनुष्य या जो भी जीव जंतु बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते हैं तो उन्हें उसका दुष्परिणाम देखना पड़ता है। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हर जंतु को, हर मनुष्य को एक बार अवश्य सोच विचार कर लेना चाहिए कि जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। प्यारे दर्शकों, जो लोग सोच समझकर अपने जीवन में कदम उठाते हैं उन्हें परिणाम अच्छा ही मिलता है और जो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेते हैं वो बीच मझधार में जाकर फंस जाया करते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो इस गधे का होता है और ऐसे मनुष्य को गधा ही कहा जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप बहुत अच्छी सीख लेकर जा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे ढेर सारे मोटिवेशन से भर देता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।